अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर आप कह लें 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को नीचे नोट डाउन कर लिया। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस दी गई हैं आपने उन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके दिखाना है। और फैक्टराइज करने के मीनिंग होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाना। यानी अगर आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन हो और आपने उसको फैक्टराइज करके दिखाना हो तो आप बेसिकली उस एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप उसको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो ही आप कह पाएंगे कि आपने उसको फैक्टराइज करके दिखाया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यही कहा गया है कि आपने तमाम एक्सप्रेशन को फैक्टराइज ही करना है, यानी उनको प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है पिछले क्वेश्चंस की तरह, जो कि है s² - 144। अब आपने यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से चीजों को फैक्टराइज करके दिखाना है, इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दिखाना है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, हमने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसको आप जनरली फॉर्मूला भी बोल देते हैं, जिसकी कोई सी एक साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई सी एक साइड हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से मैच करती हो। तो हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर किसी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की किसी एक साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से किसी एक साइड से मैच करती होगी तो उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को हम यहां पर लिखेंगे और उसी की मदद से इसको फैक्टराइज करेंगे। अब उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है इसमें किस तरह की टर्म्स हैं, कौन से साइंस हैं, कितनी टर्म्स हैं, ये तमाम चीजें ही हमें मदद करेंगी उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को ढूंढने की जिसकी मदद से हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है इसमें टोटल 2 टर्म्स हैं, पहली टर्म s² और दूसरी टर्म 144। तो इसका मतलब आपको भी एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर 2 ही टर्म्स हों। दूसरी आप बात देखें कि यहाँ पर जो 2 टर्म्स हैं उनके दरमियान माइनस का साइन है, इसका मतलब आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को ढूंढना है जिसमें 2 टर्म्स के होने के साथ साथ उनके दरमियान माइनस का साइन भी हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है वो क्या है, वो आप देखें कि इस 2 टर्म्स में जो पहली टर्म है उस पर पार्ट 2 लगी हुई है, यानी वो स्क्वायर की फॉर्म में है, यानी पहली टर्म तो s² है वो स्क्वायर की फॉर्म में है। और जो दूसरी टर्म है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर वो 144 लिखी हुई है, 144 को आप किसी और नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि 144 होता है 12 का स्क्वायर। आप 12 का स्क्वायर करें तो 144 आता है, तो 144 को भी आप 12 स्क्वायर यानी स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें 2 टर्म्स हों और वो 2 टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन हो और वो दोनों टर्म्स जो है इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती हो या उन पे पहले से पावर 2 हो। उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से आप इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। तो ऐसी कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जिसमें तीनों प्रॉपर्टीज मिलेंगी, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम इससे पहले भी उसको जानते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, हम जानते हैं कि वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है a² - b², जो कि इक्वल होता है a + b × a - b। तो अगर आप इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को देखें तो ये आपको ये बता रही होती है कि कोई भी चीज अगर a² - b² की फॉर्म में लिखी हुई है तो आप उसको लिख सकते हैं a + b × a - b की फॉर्म में, और यही फॉर्म बेसिकली फैक्टराइज फॉर्म कहलाती है और आपने भी अपनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज ही करके दिखाना है। तो अब आप नोटिस करें आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड से मैच करती है। इसमें भी देखिए 2 टर्म्स हैं, a² और b², हमारे पास भी 2 टर्म्स थी, इन 2 टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन था। इधर अलजेब्रिक आइडेंटिटी की भी जो 2 टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड पे, इनके दरमियान में भी माइनस का साइन है, यानी पहली 2 चीजें तो पूरी हो गई। तीसरी ये चीज थी कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी उसमें एक चीज पे, एक टर्म पे तो पहले से स्क्वायर मौजूद था और दूसरी टर्म को किसी और नंबर की स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता था, जो कि हमने लिखा भी यहाँ पर 144 को 12 का स्क्वायर। यानी आपको बेसिकली 2 टर्म्स ऐसी चाहिए जिन पे पावर 2 होनी चाहिए। तो आप देखेंगे इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के भी लेफ्ट हैंड साइड पर 2 टर्म्स हैं a और b, जिन दोनों के ऊपर पावर 2 मौजूद है। इसका मतलब आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड से मैच करती है। अब जस्ट आपने क्या करना है, जिस साइड से मैच
करती होगी उसी फॉर्म में इसको लिख देना है। जैसे आप देखें यहाँ पर पहले आपको ए स्क्वायर चाहिए होगा, यानी कि ऐसी टर्म चाहिए होगी जिसपे स्क्वायर हो, वो आपके पास पहले ही आपके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में लिखी हुई है एस स्क्वायर। उसको जस्ट आप इस तरह लिख लें एस राउंड ब्रैकेट्स और ऊपर स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, यहाँ पर भी है वहां पर भी माइनस है, वही आएगा। आगे एक और टर्म चाहिए जिसपे स्क्वायर हो। अब आपके पास यहाँ पर 144 लिखा हुआ था और आप 144 को बी स्क्वायर जैसा लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो मैंने आपको सिखाया था, आप इसको 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो यहाँ पे आप लिख दें 12 का स्क्वायर। अब आपको पता है ये सॉल्व भी करके देख लीजिएगा, आपको ये चीज वापस मिलेगी, एस का स्क्वायर एस स्क्वायर ही होगा माइनस वैसे ही, और 12 का स्क्वायर 144 ही होगा। तो इसका मतलब आपने अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिख लिया। और कोई भी चीज इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से आप ये कह सकते हैं, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी लिखी हो तो आप उसको ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ही लिखा है, तो आप इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक इसको बोलेंगे जो ये आपके पास पहली स्क्वायर वाली टर्म होगी, इसमें स्क्वायर को इग्नोर कर दें, जो चीज बचेगी ब्रैकेट्स के अंदर वो ए होगी, यानी एस आपका ए होगा। और माइनस के बाद जो दूसरी वाली टर्म होगी जिसपे स्क्वायर लगा हुआ है, इधर भी स्क्वायर को इग्नोर कर दें, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो स्क्वायर के अलावा जो चीज ब्रैकेट्स के अंदर बचेगी उसको बी बोलेंगे। तो ये पहला वाला एस ए का रोल प्ले करेगा और दूसरा वाला 12 स्क्वायर के बगैर ये बी का रोल प्ले करेगा। तो आपने इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखना है, तो आप लिखेंगे ब्रैकेट्स ए यानी एस प्लस बी यानी प्लस 12 और फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज, और फिर दोबारा से ए माइनस बी लिखना है, दोबारा से राउंड ब्रैकेट ए यानी एस माइनस बी यानी आगे 12 को आपने बी कहा हुआ है। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर्स ठीक है। आप पहले एस माइनस 12 को लिख लें और बाद में आप एस प्लस 12 को लिख लें, ये दोनों का मतलब सेम ही है। तो आप देखें आपने अपनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब इसी पार्ट को देखते हुए आपने बाकी पार्ट्स भी कर लेने, वो बड़ी आसानी से हो जाएंगे। आइए वो भी कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर बी में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है जो कि है 36 टी स्क्वायर माइनस 25। अब आपने इसको भी फैक्टराइज करके दिखाना है, बिल्कुल पिछले पार्ट एक पार्ट की तरह ही करेंगे। एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढेंगे जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड आपकी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ मैच करती हो। तो हमारी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिस भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की किसी एक साइड लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से किसी एक साइड से सबसे बेस्ट मैच करेगी, उसी को यहाँ पर लिखेंगे और वही हमें हेल्प करेगी अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसको फैक्टराइज करने में। तो इसके लिए मैं पहचान होगा कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है इसमें कितनी टर्म्स हैं, किस तरह की टर्म्स हैं, कैसे साइन आ रहे हैं। इसी की मदद से हम उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को पहचान भी पाएंगे और यहां पर मेंशन भी कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसमें टोटल 2 टर्म्स हैं। तो आपको भी एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी होगी जिसमें टोटल 2 टर्म्स हो। इसके बाद आप देखें दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन है, तो आपने भी एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें 2 टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जो 2 टर्म्स लिखी हुई हैं उनको आप सिंगल टर्म के स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जिस तरह यहां पे लिखा हुआ है 36 टी स्क्वायर, अगर मैं इसको यहां पर लिख लूं, आपको पता है 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर करें तो 36 होता है। टी पे पहले से स्क्वायर है, तो आप इस पूरी चीज को इस तरह लिख सकते हैं 6t राउंड ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल टर्म, और आप इसके ऊपर इस तरह स्क्वायर डाल सकते हैं। यानी आप 36 टी स्क्वायर को एक सिंगल टर्म 6t का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो और इसी तरीके से आप देखिए 25 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं। 25 को लिख सकते हैं आप 5 का स्क्वायर। तो ये भी देखें एक सिंगल नंबर है, उसके ऊपर स्क्वायर है, सिंगल टर्म का स्क्वायर है। तो इससे आपको एक और चीज पता चली कि आपको एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी होगी जिसमें आपको 2 इस तरह की टर्म्स नजर आए जिनके ऊपर इस तरह पावर 2 मेंशन हो। वही बेस्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी होगी जो कि हमारी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ मैच करती होगी, और उसी की मदद से आप इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। तो वो कौन सी है? वो इससे पहले वाली ही है जो हमने पार्ट नंबर ए में यूज करी है, वही मैं यहां पर दोबारा लिखूंगा। वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी के। इसमें आप ए प्लस बी या ए माइनस बी में से किसी एक को पहले और बाद में लिख सकते हैं। अब आप देखिए आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रही है। कैसे? यहां पर भी 2 टर्म्स है, आपके पास भी 2 टर्म्स है, पहली चीज क्लियर हो गई। यहां पर भी 2 टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन है, यहां पर भी माइनस का साइन है, दूसरी चीज भी क्लियर हो गई। तीसरी चीज कि आपके पास दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां पर जो पहली और दूसरी टर्म है उनमें दोनों के ऊपर आपको पार्ट 2 यानी स्क्वायर लगा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसकी लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर गई। अब जस्ट आपने क्या करना है, आपने अपनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म में लिख के दिखाना है, ताकि आप उसको लिख पाएं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। क्योंकि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी यही कहती है कि कोई चीज इस फॉर्म में लिखी हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी हो, तो आप उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि फैक्टराइज फॉर्म कहलाती है, और यही आपने करके भी दिखाना है। तो स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको ए स्क्वायर जैसा लिख के दिखाना है। तो यहाँ पर जो पहली टर्म है 36t स्क्वायर, इसको आप ए स्क्वायर जैसा लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है सिंगल टर्म का स्क्वायर। तो मैंने आपको यहीं पे बताया था कि 36t स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 6t का इस तरह होल स्क्वायर। तो आप 36t स्क्वायर को ए स्क्वायर जैसा अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे लिख दें 6t और इस तरह राउंड ब्रैकेट्स और इसके ऊपर स्क्वायर। ये बिल्कुल ए स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे यानी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो स्क्वायर 6 पे भी आएगा तो 36 वापस मिलेगा, और ये स्क्वायर टी पे भी आएगा तो टी स्क्वायर वापस मिलेगा। यानी आपने पहली टर्म को ए स्क्वायर जैसा लिख दिया, आगे माइनस का साइन। अब इसी तरह की एक और टर्म ढूंढनी है जो कि बी स्क्वायर का रोल प्ले करे, और वो आपको बता चुका हूं जो दूसरी टर्म है 25, उसको भी आप स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो 25 की जगह पे लिख देता हूं 5 का स्क्वायर। तो ये आपने दूसरी टर्म को बी स्क्वायर जैसा रिप्रेजेंट कर लिया, यानी आपने अपनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिख दिया। और आपको भी बताया कोई भी चीज को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिखेंगे तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से, क्योंकि ये इक्वल होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो आपने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बना दिया, और इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक अब आप इसको लिख लें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो ए किसको बोला करेंगे, जो यहाँ पर पहली टर्म होगी इसमें जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है वो ए होगा, यानी स्क्वायर को इग्नोर कर दें, ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है 60, ये ए होगा। तो आप लिखेंगे ए, बीच में आपको यहाँ पे प्लस पहले चाहिए तो आप प्लस लिख लें, माइनस वाला भी पहले लिख सकते हैं प्लस का साइन। बी किसको बोलेंगे, जो या दूसरी टर्म होगी उसमें जो स्क्वायर के नीचे लिखा होगा उसको बी कहा करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर के नीचे ब्रैकेट्स में क्या 5, ये बी है तो आप लिख दें बी। आपने पहले लिख दिया ए प्लस बी, आगे राउंड ब्रैकेट्स, अब ए माइनस बी, ए अगेन 60 को कहा था, अगेन 60 माइनस वैसे बी आपने 5 को कहा था और बी। अब आप इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं, यानी पहले माइनस वाला लिख लें और बाद में प्लस वाला लिख लें। तो देखें आपने अपनी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। तो ये हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मेंशन्ड है जो कि है 225 माइनस 49 यू स्क्वायर। अब आपने इसको फैक्टराइज करके दिखाना है। तो अगेन पिछले पार्ट्स की तरह आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी चूज करनी है, ढूंढनी है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड आपकी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ मैच करती हो। या यूं भी कह सकते हैं कि आपकी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर किसी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की किसी एक साइड से मैच करती होगी तो उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे और उसी की मदद से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, उनके दरमियान कौन से साइन हैं और वो टर्म्स किस तरह की हैं। तभी आपको हेल्प मिलेगी उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को ढूंढने में और उसके बाद उसको यूज करके इसको फैक्टराइज करने में। तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले देखें जो आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसमें टोटल 2 टर्म्स हैं, तो इसलिए आपको भी एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी होगी जिसमें टोटल 2 टर्म्स हों। इसके बाद आप नोटिस करें कि आपकी इन दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन है, यानी आपको भी एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ध्यान में लेके आनी है, ढूंढनी है, जिसमें उन दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन हो। तीसरी प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देखें यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है जिसको आप कह लें कि नंबर लिखा हुआ है 225, आप इसको एक और नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आप 225 को लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है। तो इसको यूं भी कह सकते हैं कि आप अब इसकी फर्स्ट टर्म को एक सिंगल नंबर या सिंगल टर्म के स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही सेम केस इसकी दूसरी टर्म के साथ भी है, यहां पर लिखा हुआ है 49 यू स्क्वायर, तो आप 49 यू स्क्वायर को भी एक और टर्म के स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यू पर स्क्वायर है 49 पे तो नहीं है, तो 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो आप 49 की जगह पे 7 लिख लें, इस यू स्क्वायर की जगह पे खाली यू लिख लें और राउंड ब्रैकेट्स इस तरह लगाएं और ऊपर स्क्वायर डाल दें। जब आप ये ब्रैकेट्स हटाएंगे भी तो ये स्क्वायर 7 पे आ जाएगा, 7 का स्क्वायर वापस 49 बन जाएगा और यू का स्क्वायर वापस यू स्क्वायर बन जाएगा, यानी वापस आपको यही चीज मिलेगी, जिसका मतलब है 49 यू स्क्वायर को 7 यू का इस तरह होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपके पास ये 2 टर्म्स जो हैं ये किसी और टर्म के स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है, जिसका मतलब ये है आपको भी एक ऐसी ही अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें आपके पास जो 2 टर्म्स हो उनके ऊपर इस तरह पार्ट 2 मेंशन्ड हो, स्क्वायर मेंशन्ड हो, इसका यही मतलब होता है। तो अब वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी है, वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहां पर मैं लिख चुका हूं, एज वी नो आप भी इस तरह लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी के। इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी में से किसी एक को पहले और बाद में लिख सकते हैं। तो आप देखें आपकी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रही है, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिखा है। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी उसमें टोटल 2 टर्म्स थी, तो देखें इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड में भी टोटल 2 टर्म्स हैं। इधर दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन था, तो आप देखें हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की भी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें 2 टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन है।
तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर जो फर्स्ट टर्म थी हमने उसको भी स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, सेकंड टर्म को भी स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था जो यहां पे लिखा हुआ भी है, जिसका मतलब ये था हमें एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी चाहिए थी जिसमें दोनों टर्म्स के ऊपर इस तरह पार्ट 2 मेंशन हो। तो आप यहां पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे पहली टर्म ए और बी दोनों के ऊपर स्क्वायर मेंशन है, तो इसका मतलब आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस लेफ्ट हैंड साइड से मैच करती है। और ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको ये बता रही है कि अगर कोई चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी लिखी हो तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में, जो कि इसकी फैक्टराइज फॉर्म कहलाती है। अब जस्ट आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा रिप्रेजेंट करके दिखा देना है। यानी स्टार्ट करते हैं, तो आपने इस पहली टर्म को ए स्क्वायर जैसा लिख के दिखाना है, यानी कोई नंबर या कोई टर्म हो और उस पर स्क्वायर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे हमने इसको ए स्क्वायर जैसा लिखा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ 25 को आप 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बिल्कुल ए स्क्वायर जैसा रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 225 की जगह पे 225 की जगह पर आप 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 ही होता है, बीच में माइनस का साइन। अब आपको एक और टर्म चाहिए जो कि बी स्क्वायर जैसी लिखी जा सकती हो, यानी अगेन किसी स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती हो। तो यहाँ पे जो दूसरी टर्म थी 49u स्क्वायर, मैंने आपको बताया था आप इसको 7u का होल स्क्वायर इस तरह की फॉर्म में 7u के स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप 49u स्क्वायर की जगह पे लिख दें 7u इस तरह राउंड ब्रैकेट्स और इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें, तो ये आपने दूसरी टर्म को b स्क्वायर जैसा लिख दिया। यानी अब आपने अपनी पूरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा लिख दिया। तो अब आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी यही बता रही थी कि कोई चीज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसी हो, जैसे हमने लिख लिया, आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो अब इसको लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो एक इसको बोलेंगे जो ये पहली वाली टर्म है इसमें जो स्क्वायर के नीचे राउंड ब्रैकेट में होगा ये a होगा, और दूसरी वाली टर्म है इसमें जो स्क्वायर के नीचे होगा इसको b कहेंगे। तो a प्लस बी लिखना है तो a की जगह 15 प्लस b की जगह पर 7u, ये आपने लिख लिया a प्लस बी। इसी तरह a माइनस बी भी लिखना है, राउंड ब्रैकेट्स a यानी अगेन 15 माइनस b यानी 7u। तो ये आपने अपनी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी किसी एक टर्म को पहले और बाद में भी लिख सकते हैं किसी एक एक्सप्रेशन को, यानी आप 15 माइनस 7u को पहले लिख लें और 15 प्लस 7u को बाद में लिख लें। ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है, दोनों तरीकों से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने अपने गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू एक्सप्रेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो उसी को फैक्टराइज करना कह पाते हैं। तो आप हमने देख सकते हैं हमने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, यही फैक्टराइज करना कहलाता है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, इसको भी आपने फैक्टराइज करके दिखाना है। तो पिछले पार्ट्स की तरह ही आपने यहाँ पर भी एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक साइड आपकी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ मैच करती हो। तो हमारी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिस भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की किसी एक साइड से मैच करेगी उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे और उसी की मदद से इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मेंशन्ड है वो है 49w स्क्वायर माइनस 81x स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, इनके दरमियान कौन से साइन मौजूद हैं, ये टर्म्स किस तरह की हैं, तभी आप उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को चूज कर पाएंगे जो कि इसके साथ मैच करती हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसमें टोटल 2 टर्म्स हैं। इसका मतलब आपने भी एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें टोटल 2 टर्म्स हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन है, तो आपने भी एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसमें उन दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन हो। इसके अलावा थर्ड चीज जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर जो 2 टर्म्स हैं उन दोनों टर्म्स को सिंगल टर्म के स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? ये जो 49w स्क्वायर लिखा हुआ है आपको पता है 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है और w पे तो पहले से स्क्वायर है, तो आप इन दोनों चीजों को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7w और ऊपर इस तरह होल स्क्वायर। जब आप यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे ये स्क्वायर 7 पर आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा और ये स्क्वायर w पे भी आ जाएगा तो वापस w स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब आप 49w स्क्वायर को एक सिंगल टर्म 7w के स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी टर्म है वो है 81x स्क्वायर, और 81x स्क्वायर को भी आप एक सिंगल टर्म के स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो आप 9 लिख लें, x पे पहले से स्क्वायर है x को वैसे ही लिख लें, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स डालें और ऊपर स्क्वायर लगा दें। तो यहाँ पर भी जब ब्रैकेट्स हटाएंगे स्क्वायर 9 पर आएगा तो वो 81 बन जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और x पे जब आएगा तो वापस x स्क्वायर बन जाएगा, यानी यही टर्म मिलेगी। यानी आप इन दोनों टर्म्स को इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस थर्ड पॉइंट का यह मतलब हुआ आपको एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी होगी जिसमें जो 2 टर्म्स होंगी उनके ऊपर इस तरह स्क्वायर मेंशन्ड हो, तभी वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी बेस्ट फिट होगी, बेस्ट मैच करेगी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ, और वही आपको मदद करेगी इसको फैक्टराइज करने में। तो वो वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी होगी वो मैं यहाँ पर पहले लिख चुका हूँ, ये पहले भी यूज करते आ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी के। तो आप देखें आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रही है। यहाँ पर भी टोटल 2 टर्म्स हैं, आपके पास भी यहाँ पर 2 टर्म्स थी, यहाँ पर भी 2 टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन है, यहाँ पर भी 2 टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन है, यानी पहले 2 पॉइंट्स तो फुलफिल हो गए। तीसरा पॉइंट ये था कि आपके पास जो 2 टर्म्स हो उनके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए,
चाहिए। तो आप देखिए इधर अलजेब्रिक आइडेंटिटी की जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड मेंशन्ड है, इसमें भी दो टर्म्स थी ए और बी, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। तो थर्ड पॉइंट भी आपका फुलफिल हो गया। अब आपने बस क्या करना है, अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिख के दिखाना है, क्योंकि इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक कोई भी चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी लिखी हो तो आप उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि फैक्टराइज फॉर्म में कहलाती है। तो आइए लिख लेते हैं। तो पहली टर्म को आप ए स्क्वायर जैसा कैसे लिख सकते हैं, आपको बताया था कि आप इस टर्म को एक सिंगल टर्म के स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 7w का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी को हम कहेंगे कि आपने इसको ए स्क्वायर जैसा लिख लिया। तो आप 49w स्क्वायर की जगह पे लिख लें 7w राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ऊपर स्क्वायर। ये आपने बेसिकली पहली टर्म को ए स्क्वायर जैसा लिख लिया माइनस। अब इसी तरीके से आपने इस दूसरी टर्म को बी स्क्वायर जैसा लिखना है, यानी अगेन इस दूसरी टर्म को किसी और टर्म के स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो वो मैं आपको यहाँ पर बता ही चुका था कि आप 81x स्क्वायर को 9x का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 9x का होल स्क्वायर आप पढ़ लें, इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 81x स्क्वायर में 9x का होल स्क्वायर अगर आप करें तो यही चीज़ आपको मिलती है 81x स्क्वायर वापस। तो आप 81x स्क्वायर को लिख सकते हैं 9x इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में और ऊपर स्क्वायर। या आपने 81x स्क्वायर को बी स्क्वायर जैसा लिख लिया। तो अब आपने अपनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड जैसा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिख लिया है। तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक कोई भी चीज़ इस फॉर्म में लिखी हो तो आप उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो ए किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर पहली टर्म होगी, इसमें स्क्वायर को इग्नोर कर दीजिएगा, तो जो ब्रैकेट्स के अंदर बचेगा पहले वही ए होगा। तो यहाँ पर 7w होगा ए, तो आप लिख लें ए। आगे आपको प्लस भी चाहिए तो प्लस लिखें। बी होगा जो सेकंड टर्म होगी जिस पे स्क्वायर मेंशन होगा, इधर भी स्क्वायर को इग्नोर कर दें, स्क्वायर के अलावा जो टर्म नीचे लिखी होगी ब्रैकेट्स के अंदर वो बी कहलाएगी। तो 9x बी कहलाएगी, तो ये हो गया बी। तो आपने एक तरह का लिख लिया ए प्लस बी। आगे फिर से राउंड ब्रैकेट्स, अब आपने ए माइनस बी लिखना है। तो यहाँ पर जो पहली टर्म है उस पर स्क्वायर है, अगेन उसी के नीचे वाले को ए कहना है, तो अगेन 7w ए ही होगा। अब माइनस का साइन आएगा और b वही दोबारा होगा 9x जो यहाँ पर स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है। तो ये आपने इसको लिख लिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी चीज़ को, इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप 7w माइनस 9x को पहले लिख लें और 7w प्लस 9x को बाद में लिख लें। इनको आगे पीछे लिख लेने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखें आपने अपने गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस की फॉर्म में प्रेजेंट कर लिया, इसको फैक्टराइज करना कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये तमाम पार्ट्स फिनिश हुए। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।